मेरे पढ़ाने से पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ आपके हिसाब से, ठीक है? लेट अस डिस्कस। आप मुझे बताओ कि पार्टनरशिप में किन किन 4 चीजों की जरूरत मेन पड़ती है। एक एक करके देना, बताओ सार्थक। कंपनी की पड़ती है, और 2 से ज्यादा जने होने चाहिए, वेरी गुड। और सार्थक? बोलो बोलो, कोई बात नहीं। चलिए एक काम करते हैं, पहले एक बिजनेस खोलते हैं, ठीक है? बिजनेस करते हैं, मान लीजिए एक्स वाई जेड लिमिटेड, सॉरी एक्स वाई जेड, ठीक है? या मिस्टर एक्स। एक शॉप ओपन करते हैं, क्या करते हैं? आप बताओ किस चीज की करना चाहोगे? अरे कोई बात नहीं, बताओ। जनरल स्टोर? जनरल स्टोर की क्यों? अच्छा अच्छा, तो फिर तो इनसे बात कर लेते हैं। आपकी दुकान में कितने तरीके का स्टॉक रहता होगा ऑल टाइम? बहुत तरीके का है, यानी कि वैरायटीज इनके पास बहुत सारी मिल जाएंगी, हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, नाम भूल जाता हूँ थोड़ा। नितिन, आप इस दुकान के मालिक हैं। नमस्ते मैडम। आप इस दुकान के मालिक हैं। जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। बाहर जो भी सबको बुला लो, पीछे सेट हो जाओ। आप इस दुकान के मालिक हैं। आपको सार्थक इंक्लूड करने हैं इसमें। आपकी सार्थक से क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी कि आप इन्हें पार्टनर मान लें? तो सार्थक नहीं, आपका नाम क्या था? संभव। एक दिन लगेगा मुझे नाम याद करने में। चलो सार्थक, तुम मेरे साथ कर लेना, ठीक है? संभव के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। नितिन, ये कैसे डिसाइड होगा कि इनको पार्टनर लेने में आप कैपिटल लेंगे और कितना लेंगे? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? नहीं 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 नहीं, वेट वेट वेट, हम एक एक करके बात करेंगे। अभी हम कैपिटल पे बात करेंगे, फिर रेशियो पे बात करेंगे, फिर हम स्किल्स पे बात करेंगे, फिर हम प्रोडक्ट पे बात करेंगे, है ना? मैं सब नहीं करेंगे। सबसे पहले आपने इनसे बात करी। जो व्यक्ति अकेला काम कर रहा है वो अभी क्या है? सोल प्रोप्राइटर है। क्या है? सोल प्रोप्राइटर है। जो व्यक्ति सोल प्रोप्राइटर हैं वो सामने वाले व्यक्ति को इंक्लूड करते हैं अपने बिजनेस में। एक से दो हो गए। पार्टनरशिप की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? कम से कम 2 लोग। कितना? कम से कम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। मिनिमम 2 पर्सन। कितना बेटा? मिनिमम 2 पर्सन। मैक्सिमम कितना? 50। वैसे तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से हम ये लिमिट देख सकते हैं, वहाँ बताई जाएगी। और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, वहाँ अलग अलग बातें रखी हैं। फिलहाल मैं कह रहा हूँ मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। कितने? 2 लोग। सूरज बिल्कुल जड़ से स्टार्ट है, यहीं से ही कैच करना है ना? अभी तो सिर्फ मैं बातें कर रहा हूँ। 2 लोग हो गए। अभी तक तो 100 रुपये आप कमा रहे थे, पूरा का पूरा पैसा नितिन ले रहे थे। कौन ले रहे थे? नितिन। अब इनके साथ इनके फ्रेंड जुड़ गए, संभव। इनको कितना दोगे 100 में से? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो अब आप मुझे बताओ इनसे कितना कैपिटल लेना, कितना रेशो रखना? सार्थक, आप इनकी जगह होते तो कितनी कैपिटल लगवाते हैं इनसे? आपकी तो कैपिटल लगी हुई है पहले से। स्टार्टिंग में जितना लगाया उसका कुछ पार्ट।
गुड़िया, अगर मैं कहूँ कि आप कोई काम करती हैं, आप लवी को अपने साथ ज्वाइन कराना चाहती हैं, तो लवी को फ्री में तो ज्वाइन नहीं कराओगे। कितना पैसा लवी से लोगे और किस बेसिस पे लोगे? हाँ हाँ, कैपिटल तो लेना ही है। किस बेसिस पे लोगे नीशू? कोई बात नहीं, जग जाओ आप। सूरज, एक्चुअली हुआ ये कि नितिन की शॉप है, नितिन सार्थक को एडमिट कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे साथ बिजनेस कर लो। नितिन का पूरा पैसा लगा हुआ है। आप मुझे बताइए कि इसमें संभव कितना पैसा लगाएंगे नितिन के हिसाब से? तो पहले आपने बताया कि लेवल देखेंगे, क्या देखेंगे? ठीक है, वो है। अच्छा, हाँ, शेयर होल्डर यहाँ कैसा रहेगा? वो तो कंपनी में बेटा। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? आप स्कूल में कुछ चालू कर चुके हैं। देवांशु, 70% बोली लगा दी क्या तुमने? हैं? 25? तुम बाहर निकल जाओ बेटा, तुम लीग से बाहर हो। गरीब लोग यहाँ नहीं आएंगे प्लीज। मैं बताऊं? देखो भाई, कोई कैसा भी पार्टनर सही, पहली कंडीशन रहेगी कि दोनों पार्टनर के विचार मिलने चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? पर्पस ऑफ बिजनेस सेम। क्लियर? मेरे साथ अगर मान के चलिए कोई टीचर जुड़ते हैं, तो वो नीट पढ़ाएंगे, आईआईटी पढ़ाएंगे, जेई मेंस पढ़ाएंगे, एडवांस पढ़ाएंगे, कॉमर्स पढ़ाएंगे। पर्पस ऑफ बिजनेस सेम होना चाहिए। दूसरा, वी विल डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ बिजनेस। कैसा नेचर? तो हमें पता ही था आपका, जो ग्रोसरी का वर्क है, नेचर ऑफ बिजनेस। तो ये इंटरेस्ट रख रहे थे इसीलिए आपके पास आए हैं। अब बात आती है शेयरिंग की। किसकी? शेयरिंग की। आप मुझे बताइए, अगर ये शेयरिंग की बात चल रही है, मिस्टर संभव कहते हैं कि मुझे 50% शेयर चाहिए। कितना? भाई मैं तेरे साथ आ तो जाऊंगा, बट 50% शेयर चाहिए। कितना? 50%। तो नितिन क्या कहेंगे? ये शब्द आपने बोला नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूँ। एक काम करता हूँ, पहले मैं वैल्यूएशन कर लेता हूँ आज की। थोड़ा जाओ घर पे और सोनी टीवी खोलो, वहां पे देखना शार्क टैंक नाम का एक शो आता है। फोन ऑफ करो बेटा सब, फोन साइलेंट करो अपने। शार्क टैंक पे वो एक शब्द यूज करते हैं बार बार, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। एक्चुअल में जो सामने वाला व्यक्ति मेरे उसमें पैसा लगाएगा, मैं उसे अपनी औकात भी तो बताऊंगा। औकात कोई गलत शब्द नहीं है, औकात एक्चुअली वैलिडिटी होती है मॉनिटरी टर्म्स में, कि हम इतनी बात कर रहे हैं लीगल टर्म्स में। अब मान के चलिए नितिन ने स्टार्टिंग में इसमें 1 लाख रुपए लगाए थे। कितने? 2016 में। 2026 आते आते इनकी कंपनी की वैल्यूएशन, इनके और काम की वैल्यूएशन 50 लाख के आसपास की हो गई है। तो संभव आपको पैसा 50 लाख के हिसाब से देना कि 1 लाख के हिसाब से देना? 50 लाख के अकॉर्डिंग देना? बोलो। तो 50 लाख के अकॉर्डिंग क्यों देना? क्योंकि बेटा आप आज की वैल्यूएशन पे बात करोगे, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। अगर मैं ये कहूँ कि मैं यही चीजें आपको थ्योरेटिकल पार्ट में बताऊं थोड़ा सा, कि अगर इसको बुकिश फॉर्म में पढ़ें, एज पर द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, partnership is a firm treated as a separate business entity distinct from its partners. As per legal point of view, partnership is not separate legal entity. In other words, it has no existence separate from its partners. It means bankruptcy of the partnership firm. Private estate of the partner would be liable to meet the firm debt. पार्टनरशिप करने से पहले आपको दो चीजें ध्यान में रखनी होंगी। पहला, किसी भी बिजनेस को दो नजरिए से देखते हैं। किसी भी बिजनेस को
दो नज़रिए से देखते हैं। पहला लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता हूँ, इसको पार्टनरशिप को, तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? एक्चुअल में क्या होता है कि पार्टनरशिप में जो डिसीजंस मेकिंग करते हैं वो पार्टनर्स करते हैं। कौन करते हैं? पार्टनर करते हैं। अब पार्टनर की कोई बात कस्टमर ने सुन ली, कस्टमर किसी भी पार्टनर से अपनी शिकायत कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये कुछ इस तरीके से है, आपके पेरेंट, आपकी कोई गलती दिखी, समझना ध्यान से, तो आपके पेरेंट स्कूल में फ़ोन लगाएंगे। स्कूल में एचओडी ने फ़ोन उठाया, वाइस प्रिंसिपल ने फ़ोन उठाया, प्रिंसिपल या डायरेक्टर, या मौजूदा वक्त पर जो भी व्यक्ति वहाँ पर अवेलेबल होंगे, सेम शिकायत जाएगी सबसे। हाँ या ना, कि स्कूल की तरफ से सर ये हुआ है, आपको इस पर स्टैंड लेना चाहिए। क्या स्कूल मान लो आप जीडी किए, तो क्या जीडी ने ऐसा किया या वहाँ की व्यवस्था से ऐसा हुआ? तो व्यवस्था से ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में इंटरलिंक हैं, अलग तो नहीं है ना, तो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानी जाएगी। आप बिजनेस में कंपनी के केस में पढ़ के आए होंगे कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो हम जब कंपनी अकाउंटिंग करेंगे तब समझें। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेटा इसलिए होता है कि पार्टनरशिप फर्म, आपको इसमें ज़्यादा नहीं लिखा हुआ लेकिन फिर भी बताए तो, पार्टनरशिप फर्म में एक कंडीशन होती है, आप अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर कराइए या मत कराइए। एग्रीमेंट बनाना जरूर है, लेकिन एग्रीमेंट रजिस्टर कराना है या नहीं कराना है, ये आपके ऊपर ऑप्शन है। यही एकमात्र रीजन है कि हिंदुस्तान में पार्टनरशिप बनने के साथ बिगड़ जाती है। आपको अकेला आदमी 50 साल से काम करता हुआ दिख जाएगा, आपको 10 लोग कंपनी बना के काम करते हुए दिख जाएंगे, आपको बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट फर्म्स मिल जाएंगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज मिल जाएंगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, 1% कंपनी मिलने लग जाएगी, लेकिन पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा सक्सेस होने के बाद बहुत कम ही बचती है। क्यों? ट्रस्ट बिल्डिंग रिलेशन होता है, एक समय पर टूट ही जाता है। रीज़न, जब कोई भी चीज़ टूटती है, कलेश होती है, तो हम कानून का सहारा लेते हैं। कानून पेपर वर्क पे बात करता है, वो पेपर मांगेगा, कौन सी फर्म, किस में डिस्प्यूट हुआ, आप बताइए, आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, खत्म। तो सर आप समझाने के वाले हैं, मैं ये कह रहा था पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से सारी गाइडलाइंस जो लिखी होंगे, क्या करना है, कैसे करना है, इस सब इसमें बताया जाएगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है सेपरेट, पूछा जाता है, आपको नहीं बताया जाएगा ना, बुक में एक चीज़ मिलेगी, अदर लॉ का है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन किया जाएगा किस एक्ट के थ्रू? पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन किया जाएगा किस एक्ट के थ्रू है? दोबारा देखो क्या लिखा हुआ है, पूरी डेफिनेशन में रजिस्ट्रेशन वर्ड यूज हुआ है, क्या हुआ है? रजिस्ट्रेशन अलग एक्ट में होता है, पार्टनरशिप की गाइडलाइंस बताई जाएंगी 1932 में, वो कंपनी का है, ठीक है, वो आगे देखेंगे अभी हम। यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है कोई? फर्म कैसी है, नेचर कैसा है, वगैरह वगैरह। सर मेन फीचर्स क्या है, आप ही ने बताया, मैंने नहीं बताया। 2 or more person, हाउ एन इशू, कितने लोग धंधा कर सकते हैं? 2 लोग मिलकर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तू मत करिए, लुट जाएगा। सेकंड, एग्रीमेंट होना चाहिए। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, ये सारी कंडीशन एग्रीमेंट्स की थी, किसकी थी? एग्रीमेंट्स की। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। पहली बात तो जिस तरीके की बिजनेस की बात कर रहे हो वो एक्चुअल में होना चाहिए। तुमने और मैंने प्लान बनाया, सब लोग ध्यान से सुनना। जैसे सूरज मेरे को पुराना स्टूडेंट है, जानता है,
सूरज ने मैंने प्लान बनाया, क्या प्लान बनाया? सूरज टूर में पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है सर। 50-50 शेयर रहेगा, क्या रहेगा? काम ये है कि बच्चे उठाएंगे हम और बेच देंगे, किडनैपिंग करेंगे, ठीक है। क्या ये काम लीगल तौर पर हो सकता है? बट एग्रीमेंट तो हो गया दो लोगों के बीच में, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में हो, यानी कि एक्चुअल में लॉ के हिसाब से हो सकता हो, साथ में प्रॉफिट मोटिव भी हो। क्लियर है? वहीं पे मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने देवांशु के साथ प्लान बनाया कि देवांशु काम करते हैं, पूरी सब्जी बनाते हैं हम लोग और बाहर बांटेंगे। क्या इसमें गलत काम है? लेकिन प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो हमें दोनों चीजें चाहिए। बिना प्रॉफिट के बिजनेस कैसे होगा? क्लियर? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ये आप लोग डिवाइड कर ही लोगे, किसी का इक्वल होता है, किसी का 20-30-30 होता है, मतलब 3:1 2:1 जो भी रेशियो रहेगा वो देखा जाएगा, वो डिसाइड होता है। अच्छा, कुछ लोग वर्क के हिसाब से देख लेते हैं, कुछ लोग कैपिटल के हिसाब से देख लेते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, इनमें किस तरीके का रिलेशन होता है प्रिंसिपल और एजेंट का? मतलब कि प्रिंसिपल का मतलब मुख्य आदमी, एजेंट जो उसके कहने पर चलेगा। तो यहाँ पे सबका रिलेशन आपस में प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। फॉर एग्जांपल जैसे समझा देता हूँ, आप कभी उसमें गए हो होंडा के शोरूम में या कोई बाइक वगैरह खरीदने गए हो आप? तो आपने नोटिस किया हो किस, आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति यहाँ पे मतलब एचआर है, कौन सेल्स पर्सन है या कौन फाइनेंस में है, लेकिन आपने वहाँ पे ऐसे मुंह से निकल गई आपके, मुझे बाइक खरीदनी है। तो वो कोई भी हो, वो आपको उस व्यक्ति तक लेकर के जाएगा जो ये काम करेगा। ऐसा होता है, लौटने तो नहीं देते ना आपको। क्या हो रहा है ये? उनका जो किया गया काम, मान के चलिए एक्स बाइक खरीदने गए हैं फर्म में, वहाँ ए बी सी तीन लोग हैं, ए से मुलाकात हुई जबकि सेल्स पर्सन सी है, तो ए इनको लेकर के सी के पास तक जाएगा। तब ये क्या हो रहा है एक्चुअल में? ए काम करे, बी काम करे, सी काम करे, काम तो फर्म के लिए हो रहा है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन। सब एक दूसरे के लिए ही काम कर रहे हैं। समझ में आ गई? इसलिए यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, ज़्यादा परेशान ना हो, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, न्यूमेरिकल पे ही आएंगे। एक्टिंग फॉर ऑल, आपकी कोई भी की गई हरकत सबके लिए वैल्यू है। क्लियर? बिजनेस कैरिड ऑन ऑल बाय ऑल और एक्टिंग फॉर ऑल, वही वाली बात दोबारा आ गई। सब करेंगे, सबके लिए करेंगे। किसी एक ने एक्टिविटी पे यस कह दिया तो सबके लिए यस है, किसी ने नो कह दिया तो सबके लिए नो है। सेपरेट एग्जिस्टेंस, इसकी अपने पार्टनर से लॉ के नजरिए से सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। ये आपका लगभग ऐसा मान लो 4 नंबर का पेपर तैयार हो जाता है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है आपके में, ठीक है। ये मैंने आपको डायरेक्टली उतनी थ्योरी के नोट्स बता रहा हूँ जितने आपको मिल जाएंगे, ठीक। आप मुझे बताइए पहले तो, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी आपको किसी भी व्यक्ति को? बोलो। हाँ निशु, नींद आ रही बेटा? तो आए नहीं हो आप? क्या हो गया? द लास्ट पॉइंट इज, इसको और देख लेते हैं फिर न्यूमेरिकल पे चलते हैं सीधा। राइट्स ऑफ पार्टनर, राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर के जो राइट्स हैं, अधिकार कहते हैं, राइट्स को कहते हैं अधिकार। क्या क्या रहेंगे? पहला, सारे पार्टनर एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, लॉस होगा तो लॉस भी बांटेंगे। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के ब्याह पे सारी एक्टिविटी कंडक्ट कर सकते हैं। राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर रिलेटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बात होगी आपस में डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी बात है मैं नहीं बात कर रहा, वो मेरा जान पहचान का स्टोर, मैं आपसे क्यों बताऊं, ऐसा नहीं होगा। बिजनेस की बात है, सबसे डिस्कस करनी होगी आपको। राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, कोई भी पार्टनर
बिजनेस के अकाउंटिंग बुक्स को चेक कर सकता है, रख भी सकता है चेक करने के लिए। राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति को मेरे को ज्वाइन कराना है, कोई न्यू बंदा है, तो मैं आपसे पूछूंगा या ऐसे ही बुला लूंगा? हाँ, मेरी कोचिंग मैं क्यों पूछूं? नहीं 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 नहीं, मैंने कोचिंग इस बैच की बात करी बस, फिर नहीं पूछूंगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस टाइप अलग है ना, ये मेरे अंडर में है। लेकिन अगर आप सब मालिक होते, आप सब मालिक होते तो मेरे को आपसे पूछना पड़ता, तो आप डिसअलाउ भी कर सकते हो। ठीक है, एक जो मेन पॉइंट है इसका, अगर मान के चलिए फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, पार्टनर से, यस रिकॉर्ड, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो इंटरेस्ट रेट कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पर कुछ भी होगा। अगर नहीं होगा तो 6% हम मानेंगे। इज दैट क्लियर? इतनी सी बेसिक नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के अब हम आते हैं थोड़े से क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करेंगे धीरे धीरे, वरना आप आधे घंटे में सोने लग जाओगे यहाँ पर। चलो, क्वेश्चन नंबर 6। हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6, एक बार जरा आप थोरो रीडिंग ले लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। दिख रहा है आपको पीछे तक क्वेश्चन? बस एक बार रीड ले लो, केस नंबर 1 तक पढ़ना बस आपको, पहला पैराग्राफ प्लीज पढ़िए प्लीज। ओके, मैं डिस्कस करूँ। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:3। कैसा रेशियो है? 5 रुपए कमाएंगे, 2 एक्स के 3 वाई के। क्लियर? विथ कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि पहली वाली कैपिटल पहले पार्टनर की और दूसरी वाली कैपिटल दूसरे पार्टनर, मतलब लाइन से। ऑन 1 October 23, X and Y gave loans of 80,000, 40,000 respectively to the firm. X ने कर्जा दिया 80,000 का और Y ने कर्जा दिया है फर्म को 40,000 का। ठीक है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द P&L इन द फॉलोइंग केस। पहले केस में जो आपको प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 21,000। आप बताइए, क्या आप 21,000 डायरेक्ट बांट देंगे या फिर इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट करने के बाद बांटेंगे? लॉसेस, हाँ, इंटरेस्ट काटने के बाद। आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बिफोर इंटरेस्ट लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। क्या इसमें पूरे क्वेश्चन में कोई परसेंटेज दे रखा है? तो नहीं दे रखा तो मैं क्या ले लूंगा? इज दैट क्लियर? आप मुझे बता सकते हैं कि 80,000 पे 6% कितना होता है? बेटा 1 अक्टूबर को लोन दिया है, रूल है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, रूल है, वही पढ़ा के आया हूँ कुछ है अभी, कि अगर आपको लोन का इंटरेस्ट ना दिया हो तो हम 6% ले सकते हैं। ठीक है, 6%। अब आप मुझे बताइए 1 अक्टूबर को लिया है आपने लोन, तो आप अप्रैल से मार्च का ब्याज लोगे या अक्टूबर से मार्च का? तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना। 6/12 कर दूं तो ये हो जाएगा 2400। कितना हो जाएगा बेटा? क्लियर है? अभी लिखना किसी को कुछ नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलेशंस है। अभी एक साथ क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। नेक्स्ट 40,000 इंटू 6% इंटू 6, कितना हो गया? क्या फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन देना चाहिए था, यस और नो?
और देना चाहिए था, तो ये पूरा टोटल कितना हुआ 3600। तो मैं 21,000 बांट दूं या 21,000 में से 3600 माइनस करने के बाद बांटू? क्लियर है? क्या आपने फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनाया था? बनाया था? आ जाओ। 21,000 में से 3600 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना प्रॉफिट बच रहा है? ठीक है, ये 17,400 2/5 3/5 के रेशियो में बढ़ जाएगा। सर रेशियो तो 2:3 दे रखा है, 2/5 3/5 कैसे हो गया? बेटा इन रेशियो का जो टोटल होता है वो डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये होता है 2 3 3, तो 2/8 3/8 3/8। ठीक है, तो ये रेशियो जो है फ्रैक्शन में चेंज होगा 2/5 और 3/5। आज बहुत बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, किसी भी तरीके का हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। स्टार्टिंग के लिए बहुत हल्का क्वेश्चन रखा हुआ है, एक ही क्वेश्चन करेंगे आज हम। पैरामीटर्स सारे कल फॉलो करेंगे, अकाउंटिंग मैंने भी स्टार्ट नहीं करी है। ठीक है, तो आप जो है इसको 2/5 और 3/5 की रेशियो में बांट देंगे बेटा। बोलो, अगर बांट देंगे तो कितना कितना हिस्सा आएगा? 6960 10,440। क्लियर है? क्लियर है? क्या आपको इंटरेस्ट और लोन एडजस्ट करना आ गया? मुबारक हो, अगर ये क्वेश्चन आया तो आपके में 3 और आपके में 5 का आता है। आज हमने 8 नंबर का पेपर किया है, अगर आया तो 8 का आएगा। ठीक है सर, ऐसा कैसे? ऐसे ही होता है बेटा। कॉपी निकालो फटाफट सब, प्लीज। कॉपी निकालिए, केस नंबर 2, केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4। कंडीशन सब में यही है कि आपको 6% इंटरेस्ट लेना है। कितना? आपको 6% इंटरेस्ट पे बात करनी है, फटाफट। हो गया? क्या मैं केस 2 पर डिस्कस कर सकता हूं आपसे? पहले वाला? ठीक है, एक काम करते हैं, आप लोग जितने मैंने बताया वो सब भूल जाओ। ठीक है, डिस्कस करते हैं दोबारा थोड़ी देर के लिए ध्यान से।
मैं ये सब भी हटा ही देता हूँ। देखो बेटा, पहला जो अकाउंट बनता है हमारा वो बनता है P&L एप्रोप्रिएशन। कौन सा बनता है? आपके पास स्केल होगा, आप इस तरीके से बॉक्स बना सकते हो, है ना? नहीं है तो कोई बात नहीं, घर पर बना लेंगे, लेकिन जितनी स्पीड से मैं बना रहा हूँ इतनी स्पीड से ही बनाइएगा आप, है ना? मतलब आज आज तो इतनी दिक्कत नहीं होगी आपको। पार्टनरशिप का जो पहला अकाउंट है वो है P&L एप्रोप्रिएशन। क्या है? ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन में आपको किस चीज का ध्यान रखना है? आपको याद है कुछ यहाँ पे 12th क्लास में ग्रॉस प्रॉफिट आता था, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता था, ठीक है? तो नेट प्रॉफिट आपको याद है, शायद आप एक बैलेंस शीट बनाते थे, ये यहाँ कैपिटल में जाके ऐड होता था, याद है? नेट प्रॉफिट आया तो ऐड, नेट लॉस आया तो लेस, ऐसे होता था। इस P&L के और बैलेंस शीट के बीच में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो। बैलेंस शीट बनाने से पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनता है। सर P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है? P&L एप्रोप्रिएशन एक वो अकाउंट है जिसमें बिजनेस के सारे खर्चे देने के बाद, बिजनेस के सारे खर्चे देने के बाद पार्टनर लड़ेंगे। अब पार्टनर को देने के लिए भी एक अकाउंट बनेगा, उसको हम एप्रोप्रिएशन कहते हैं। बेसिकली एप्रोप्रिएशन का जो मतलब होता है उसे कहते हैं एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं? तो सर इसका क्या रोल प्ले है? तो सबसे पहले जो P&L से नेट प्रॉफिट आया वो यहाँ आ जाएगा। इसमें से पार्टनर को क्या क्या दे सकते हो? पार्टनर की इंटरेस्ट पे कैपिटल, पार्टनर को किया गया वादे के हिसाब से सैलरी, पार्टनर को खुश करने के लिए रेम्यूनरेशन। सर रेम्यूनरेशन क्या होता है? रेम्यूनरेशन एक मॉनेटरी टर्म है। अगर आपको मैं बहुत कुछ नहीं दे रहा तो मैं एक हिस्सा दे रहा हूँ, पैसे का एक हिस्सा दे रहा हूँ जिसका मैंने नाम नहीं बताया कि सैलरी है कि कमीशन है या बोनस है। रेम्यूनरेशन में सब कुछ आ सकता है, ठीक है? इसके अलावा कमीशन बोल के दे रहा है तो कमीशन, बोनस बोल के दे रहे हैं तो बोनस। ये सब कुछ देने के बाद ये सब कुछ देने के बाद यह टोटल होगा। बचपन में आपने शायद 11th क्लास में ये किया होगा। टोटल करते हैं दोनों साइड का, जो साइड बड़ी होती है उसमें से छोटी वाली साइड माइनस करते हैं, यहाँ कुछ बचेगा। अगर यहाँ पर बच रहा है तो डिविजिबल प्रॉफिट। क्या? डिविजिबल प्रॉफिट। और अगर यहाँ पर बच रहा है तो डिविजिबल लॉस। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ये जो डिविजिबल लॉस है और जो प्रॉफिट है ये पार्टनर अपने रेशियो में बांट लेंगे। तो अभी जो ऊपर कैलकुलेशन थी ना वो इस प्रॉफिट में एडजस्ट होगी। कोई दिक्कत नहीं आता? तो मेरे हिसाब से अब आपको ये फॉर्मेट नोट कर लेना चाहिए क्योंकि अकाउंटिंग में यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है समझ? मैं एक बार तमीज से बता देता हूँ। IOD का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, IOC का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी सैलरी, रेम्यूनरेशन की स्पेलिंग लिख देते हैं रेम्यूनरेशन, कमीशन की स्पेलिंग आपको आती होगी ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, पढ़े लिखे बच्चे हैं आप, बोनस, ठीक है? और ये वो बचा आपका डिविजिबल प्रॉफिट। अगर इधर बचता है तो डिविजिबल
अच्छा, एक चीज और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आपको बुक में एक आध शब्द ऊपर नीचे मिल जाए तो घबराना मत, उनसे मार्क्स नहीं कटते, ना कोई दिक्कत होगी, कहने के तरीके में अंतर आ सकता है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये वाला फॉर्मेट पहले नोट कर लेना चाहिए, एक बार कर लो। विशु, ऐसी बात नहीं है कि मैं ख्याल नहीं रखता, लेकिन कुदरत ऐसे हालत कर दी थी, मैं क्या करूँ। हो गया। एक दो दिन थोड़ी सी दिक्कत होगी, अभी स्टार्टिंग हो रहा है। जैसे दो तीन क्वेश्चन कर लोगे ना अपने हाथ से तो रिदम में आएगी गाड़ी। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ये होती है कि स्टार्टिंग करा तो भी कुछ है नहीं, हाँ एकदम जाता है। तो जब तीन चार क्वेश्चन लगा लोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, तब थोड़ा लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है। ठीक है नितिन। लिख लिया आप लोगों ने? क्या हो गया फिर बात? हो गया बेटा आप लोगों का? बहुत टाइम लगाते हो आप लोग। मुझे ऊपर की कैलकुलेशन इसमें एडजस्ट करनी है, इसलिए मैं थोड़ा आपसे कह रहा हूँ लिख लो। हो गया। अब आओ इस पर। क्वेश्चन में बेटे 21,000 का प्रॉफिट है, क्लियर। क्वेश्चन में ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया है, ना सैलरी बताया है, ना रेम्युनरेशन, ना कमीशन, ना बोनस, ना आईओडी, लेकिन लोन दिया हुआ है। लोन दिया हुआ है, एक्स ने लोन दिया है 80,000 का। लोन पे ब्याज 6% लगाएंगे। सर 6% क्यों लगाएंगे? अगर इंटरेस्ट रेट दे रखा होता तो वो लगता, नहीं दिया जाता है तो हम लॉ के हिसाब से 6% लेते हैं, कितना। लेकिन इस पे जो ब्याज लगेगी वो 6 महीने की लगेगी। पूछो क्यों? क्योंकि उन्होंने जो लोन दिया है वो लोन देने की जो डेट है वो है आपकी 1 अक्टूबर 2023 और अकाउंटिंग क्लोज हो रही है 31 मार्च 2024। तो अक्टूबर 23 से 2024 की मार्च तक के लिए 6 महीने ही तो हुए। बोलो, आ जाइए साहब। ये निकल के आएगी 2400, कितना? अब सही है बेटा सूरज? ओके। वाई के केस में 40,000 का लोन है, कितने का? 6% के हिसाब से 6 मंथ्स के हिसाब से हाउ मच? 1200। ये बैठेगा 3600, क्लियर। आप मुझे बताइए फिर प्रॉफिट 21,000 का हुआ या माइनस 3600 कर दूं? ठीक है, तो बेटा प्रॉफिट यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा 17,400। ये एडजस्टमेंट सिखाना था मुझे बस, ठीक। अब इसके बाद इसमें आईओडी दी जाएगी, आपको ऐड कर दो, बाकी सारी चीज लेस कर दो, जो बचेगा ठीक है। कुछ नहीं है तो ये टोटल कितना आएगा? 17,400।
कुछ नहीं है तो टोटल दोनों साइड सेम लिखा जाएगा। माइनस करने को कुछ नहीं है तो यही प्रॉफिट डिविजिबल बचेगा, बोलो। और जब ये प्रॉफिट डिविजिबल बचेगा तो आप मुझे बताइए ये 17,400 2/5 x ले लेंगे, यस और नो, है ना। 17,400 में से 3/5 y ले लेंगे। क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 17,400 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6960 तो इनका हो गया। और 10,440 ये इनका हो गया। सर ये कहाँ जाएगा, ये हम बाद में बात करेंगे। आप मुझे बताइए क्या आपको आज इतनी अकाउंटिंग का फॉर्मेटिंग समझ में आया है या नहीं आया है? आ गया है, पक्की बात है, देख लो है। तो मैं आपसे कह रहा हूं इसी तरीके से केस 2 करके दे दो आप मुझे। जो व्यक्ति सबसे पहले देगा और मुझे बिल्कुल सही करके देगा उसे मेरी तरफ से इनाम है। कोई बात नहीं है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप करो। माइनस में आएगा ना, लॉस आ गया, लॉस बांट दो। इतने सेल्फिश क्यों हो रहा, प्रॉफिट ही आएगा। जो भी व्यक्ति जीतेगा उसे मेरी तरफ से मिलेगा ये पीतल का सिक्का 10 रुपए का, आज की गोलगप्पे का इलाज। ठीक है, हो गया। तुम्हारे लिए नहीं है, अभी तुम डिस्क्वालीफाई हो गए। जल्दी स्टार्ट करो, केस 3 पे आ जाओ आप। केस 3, चलो मेरे 3 गिनने तक, 1 2 3। केस 3, जिसका सबसे पहले आंसर आएगा उसको मेरी तरफ से 11 रुपए सब उनके, 1 रुपया और मिल गया। ₹1400 प्रॉफिट केस 3 में, ठीक है, और उसे बांटो। चलिए आज के विजेता होते हैं, क्या नाम है आपका? नितिन अग्रवाल, 11 रुपए के इनामी। इनका पूरा आंसर सही आ चुका है, 1400 रुपए। जल्दी निकालो, आप लोगों का भी सेम ही आएगा है इसमें। चलिए जिनका 3 हो चुका है वो 4 पे आ जाए। मान्यवर बताओ। नहीं है, अरे इंटरेस्ट तो तुम्हें एक ही बार निकालनी है ना, 3600। चारों चारों केस में वही माइनस कर दो, जो बचेगा वही प्रॉफिट बटेगा। किसमें, केस 4 में? करो करो। हेलो, नमस्ते। नहीं नहीं, उसकी पढ़ाई के लिए बोला था आपसे। अभी मैं क्लास में हूँ, आपसे थोड़ी देर बाद कर लूँ। हाँ हाँ ठीक। 2200 लॉस क्या रहे हैं? बट यार ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ तो लॉस 5,000 का आ रहा है। केस 4 में 1400 का तो लॉस है ही, गलत ये है। माइनस के 1400 तो है ही, माइनस 3600 होंगे तो 5,000 के माइनस हो गए ना। इट्स ओके। हेलो, यस, हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ मैं कोचिंग कर रही हूँ, आ जाओ। हाँ अंदर आ जाओ। हो गया आप लोगों का, नहीं हुआ?
केस 4 नहीं हुआ। माइनस का 1400 का तो वो दे रखा है, इसमें सब माइनस 3600 करोगे तो माइनस में 5000 लॉस नहीं हो गए बेटा? लॉस का मतलब माइनस की फिगर है ना। जिन जिन का नहीं हुआ है वो एक बार ट्राई करो, जिनका हो गया वो इसे फॉर्मेट में नोट करें, जैसे मैंने ये वाला किया है ना। तीनों क्वेश्चन को फॉर्मेटिंग में करो प्लीज। आप वेट को 2 मिनट आ रहा हूँ बस। अच्छा मैं ये भूल गया कि ये लगा रहेगा, मैं वहां पे लेक्चर दे जाएगा। चले इसी को है। अगर नहीं आया तो देख लेते हैं। एक्चुअल में क्या है, फॉर्म एक ही है, अलग अलग प्रॉफिट दे रखे हैं। एक बार 21,000, एक बार 3,000, एक बार 5,000 और एक बार माइनस के 1400। आप इसमें इंटरेस्ट देना भूल गए। क्या देना भूल गए? मैंने निकाली 3600 माइनस कर दी सब में से। तो इस केस में प्रॉफिट बचा 17,400। ये तो समझ में आ गया था। वो मैंने 2 और 3 के रेशियो में बांट लिया है। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ ध्यान से देखा करो। 80,000 और 40,000 पे 6% के हिसाब से 24 से 12। ठीक है। इसके बाद 3,000 के प्रॉफिट में से लेस किया तो माइनस के 600, यहाँ पे लॉस आ गया, ये लॉस बढ़ गया। 5,000 में से 3600 लॉस गया तो 1400 का आपने प्रॉफिट बांट लिया। यहाँ पे माइनस में ही है और माइनस करा तो 5,000 का लॉस हो गया, तो 5,000 पूरे बढ़ गए 2 और 3 के बीच में। क्लियर? फॉर्मेट यही चलेगा। ये आज इसलिए इंट्रोड्यूस कर दिया है कि अभी इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इसी में, तो घबराने की बात नहीं है। नहीं भी समझ में आया है तो रिपीटेड मोड में क्वेश्चंस हैं, जब तक नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मैं सुमित कश्यप लूंगा आपसे विदा। आपसे मुलाकात हुई कल एक नई वीडियो नई करने के साथ। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।